नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में जैसा कि नियोजित शिक्षकों का हाल हो या फिर बीपीएससी शिक्षकों का हाल हो, हजारों की तादाद में सरकारी विद्यालयों में फर्जी व अयोग्य शिक्षकों की भरमार हो गई है। अब उन्हें निकाल बाहर करने का काफी जदोजहद की जा रही है, शिक्षा विभाग के द्वारा भी। और उन फर्जी व अयोग्य शिक्षकों के भर्ती होने के कारण जो शिक्षक अभ्यर्थी प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, जिन्हें अपने परिवार, अपने समाज में उपेक्षा की भावना से देखा जा रहा है, जो अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे, वे काफी उद्वेलित और उतावलापन दिखा रहे हैं कि किसी भी तरह से फर्जी व अयोग्य शिक्षकों के बारे में यदि थोड़ा सा भनक भी उन्हें लगे तो वे उसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा जो टोल फ्री नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं उस पर किया जाए और उन फर्जी व अयोग्य शिक्षकों को बाहर कर सही व योग्य जो अभ्यर्थी हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, उन्हें शिक्षक के रूप में भर्ती लिया जाए। इसी क्रम में जमुई से एक हैरान कर देने वाली खबर निकल करके आ रही है, यह कि वहां किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हुए शिक्षक के विरुद्ध बाय नेम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को शिकायत देता है, जिसके बाद से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हरकत में आते हैं और बीओ को पत्र लिखते हैं कि आप इस शिक्षक के जो सारे कागजात हैं उसे आप जुटाएं और हमें उपलब्ध कराएं। सारे कागजात, जितना भी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, अर्हता, पात्रता संबंधित जितने भी कागजात हैं, सारे कागजात जो है उसे नए सिरे से उसे मांगे और हम तक पहुंचाए ताकि उसका सारे कागजात जांच किया जाए, क्योंकि बारंबार उसके विरुद्ध शिकायतें आ रही हैं। पूरे बिहार भर में ऐसे शिक्षकों का भरमार है साथियों। और आप जितने भी फर्जी व अयोग्य शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, यदि आपको लग रहा होगा कि आप बच जाएंगे तो आप गलतफहमी में हैं। कतई भी आप नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि आपके बारे में किसी न किसी को जानकारी है कि आपका इस कागजात में जो है झोल हुआ है। आपने खुद अपने सहयोगी शिक्षक को, अपने पड़ोसी को या अपने दोस्त को या किसी अपने सबसे क्लोजेस्ट को बता रखा है कि किस प्रकार आप शिक्षा विभाग के आंखों में धूल झक करके, किस प्रकार बिहार में फर्जीवाड़ा करके और सरकारी विद्यालय का शिक्षक बनके और शिक्षा विभाग के जो बजट है शिक्षकों का वेतन देने के लिए उसका चंपत लगा रहे हैं। किस प्रकार से आप फर्जी व अयोग्य होते हुए भी सही और योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के पेट पर आपने लात मारा और कैसे आपके अंदर योग्यता न होने के बावजूद भी आप शिक्षक बने हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब गुरबे के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये सभी आपने किसी न किसी से कहा है और जिससे आपने कहा है वही आपके खिलाफ शिकायत अब कर रहा है। सैकड़ों शिक्षकों के विरुद्ध शिक्षा विभाग के पास शिकायतें पहुंच चुकी है, अब उन पर कार्रवाइयां आरंभ होगी। तो आप जितने ही फर्जी अयोग्य हैं, चाहे आपका फर्जी दिव्यांगता है, फर्जी निवास प्रमाण पत्र है, फर्जी चाहे आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डिग्रियां हैं, चाहे फर्जी आपका जाति प्रमाण पत्र है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका फर्जी है, तो आप पतली गली से दुम दबाकर निकल जाएं, क्योंकि अब आप बचने वाले नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने जो कदम उठाया है फर्जी और अयोग्य शिक्षकों को पकड़ने के लिए, अब कोई नहीं उनके चंगुल से बच सकता है, आप ध्यान रखें। क्योंकि अब किसी भी मंगुरा बुधना के कंप्लेंट पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगा। कोई भी कंप्लेंट करेगा, कंप्लेंट करने वालों से आपके खिलाफ कोई साक्ष्य और सबूत नहीं मांगे जाएंगे, बल्कि आपके खिलाफ यदि कंप्लेंट जाता है शिक्षा पदाधिकारियों के पास तो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आपके विरुद्ध जो है वो शिकायत आए हैं उसका साक्ष्य और सबूत मांगा जाएगा। आप जिस विद्यालय में कार्यरत उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मांगा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा कि आपके खिलाफ इस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं, आप प्रूफ करें कि आप गलत नहीं हैं। और इस प्रकार से जो है आप पर कार्रवाइयां होंगी और आप यदि अयोग्य और फर्जी होंगे तो हर हाल में आप फंसेंगे, पकड़े जाएंगे और आपको सिर्फ निलंबन या निष्कासन ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर धोखाधड़ी का केस आप पर दर्ज होगा। साथ ही
आपने अब तक शिक्षा विभाग से जितने ही वेतन भत्ते के रूप में राशि प्राप्त किया है, वो सारे सूद सहित आपसे शिक्षा विभाग वसूल करेगी। तो आप अवश्य ही इसको गंभीरता पूर्वक लें, और आप यदि फर्जी और अयोग्य हैं तो आप निकल जाएं, अन्यथा कार्रवाई के जद में आएंगे तो बहुत बुरा परिणाम जो है आपको भुगतना पड़ेगा। साथ ही वे सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं या शिक्षा जगत में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं या फिर छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावक गण हैं, आपको जरा भी बिहार के शिक्षा को लेकर के चिंता है, बिहार के सरकारी विद्यालयों को लेकर के चिंता है, बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब किसान भूमिहीन मजदूर दबे कुचले शोषित वंचित लोगों के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर के चिंता है, तो आप अवश्य ही जिम्मेदारी निभाएं और शिक्षा विभाग के शाखीय कार्यालय, चाहे वह जिला शिक्षा कार्यालय हो या प्रखंड शिक्षा कार्यालय हो या फिर जो शिक्षा विभाग मुख्यालय से जो टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो जारी किया गया है, उस पर आपके पास किसी भी शिक्षक के विरुद्ध शिकायतें हैं तो अवश्य ही दर्ज कराएं, ताकि शैक्षणिक संस्थान जो है आपका सरकारी शैक्षणिक संस्थान, उसका अस्तित्व बच सके और आप गरीब किसान मजदूर भूमिहीन समाज के जो दबे कुचले वंचित शोषित जो समाज के अंत में बसे हुए लोग हैं, आपके बच्चों का भविष्य जो है वह उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए और भरोसा बनाए रखने के लिए।